हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 61। रुद्र की कार एक बड़े से बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। उसमें से रुद्र और राघव बाहर निकलते हैं। राघव ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने को कहता है और वो दोनों अंदर की तरफ निकल जाते हैं। मेन एंट्रेंस पर ही उसे जसप्रीत, हरप्रीत और मनप्रीत मिल जाते हैं। ये ऑफिस खन्ना बिल्डर्स की थी, जो पंजाब के सबसे बड़े रियल एस्टेट के बिजनेसमैन थे। सामने बहुत ही बड़ा एक बैनर लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था खन्ना बिल्डर्स। हाँ, ये खन्ना बिल्डर्स वही हैं जो माही अभी मिलने जाने वाली थी। सब लोग लिफ्ट पर जाकर टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जसप्रीत रिसेप्शन पर कहता है कि हमें मिस्टर खन्ना से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट उसको मुस्कुरा कर देखती है और कहती है कि सर कैबिन में ही हैं, आप जा सकते हो। उसके बाद पर सब लोग मिस्टर खन्ना की कैबिन की तरफ चले जाते हैं। जब वो कैबिन में पहुंचते हैं तो वो लोग बिना नॉक किए ही घुस जाते हैं। सामने से एक आदमी की गुस्से वाली आवाज आती है और वो गुस्से में ही कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक करके आने की। अभी वो इंसान बोले ही जा रहा था, तभी सामने खड़े हुए लोग दिखते हैं तो वो चुप हो जाता है और फिर अपना लैपटॉप में कुछ देखने लगता है। उस लड़के ने बिजनेस सूट पहना हुआ था और अच्छे से जेल से बाल सेट किए हुए थे। दिखने में बहुत ही हैंडसम और पंजाब का मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस्टर अमन खन्ना था। अमन खन्ना एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था और जब भी पंजाब या पटियाला में कोई भी डील होती थी तो उसको पता रहता था और कोई नई प्रॉपर्टी जो उसको पसंद आती थी वो मार्केट प्राइस से कम भावों में खरीदता था। और जब भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता था तभी उसके जमीन के भाव 3 गुना या 4 गुना हो जाते थे। और अमन खन्ना अपने पैसे, स्टाइल, खूबसूरती और घमंड के लिए जाना जाता था। खूबसूरत लड़कियां अमन खन्ना के आगे पीछे घूमती थी और मार्केट में भी अमन खन्ना इसी के लिए जाना जाता था। और अमन खन्ना हमेशा ही सुर्खियों में रहा था क्योंकि वो हर एक दिन नई लड़की के साथ दिखता था और उसने कभी भी अपनी इमेज क्लियर नहीं की थी। फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर हाँ, उसका काम करने का तरीका थोड़ा बहुत ही अलग था। अमन खन्ना की जिंदगी में एक ही औरत मायने रखती थी और वो थी उसकी माँ संजना खन्ना। संजना खन्ना की डेथ 4 साल पहले हुई थी और उसके बाद से उसे कभी भी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ा था। जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी तब से वो बहुत ही रूड और एरोगेंट इंसान बन चुका था। उसे दुनिया की किसी भी फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं था। रुद्र, अमन, जसप्रीत, मनप्रीत ये सब लोग बचपन के दोस्त थे और एक ही साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। फिर बाकी सब लोग अलग अलग अपनी फील्ड में जाकर पढ़ाई की थी। वो आज भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सब लोग आकर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं क्योंकि हर बार सब लोग जब भी मिलते थे तब अमन की ऑफिस पर ही मिलते थे। अमन अपने लैपटॉप में काम करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे ऑफिस को धर्मशाला बना के रखा है, जब देखो तब मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हो। उसकी बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही मनप्रीत बोल पड़ता है कि हमने सोचा कि क्यों ना पंजाब के मोस्ट एलिजिबल बैचलर से मिला जाए। इतना बोलकर वो हंसने लगता है तो अमन उसे घूर कर देखता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ यहाँ का। ये बात उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कही थी। मनप्रीत भी समझ चुका था कि पंजाब में सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर रुद्र ही है और उसके बाद ही अमन खन्ना आता था। अरे भाई, तू उसको छोड़ना, अपनी करना, कैसी कट रही है जिंदगी, हरप्रीत ने कहा। प्रीत के बात पर रुद्र जो अपने फोन में देख रहा था वो एक नजर हरप्रीत को देखता है और फिर अपने फोन में देखने लगता है। तो अमन कहता है कि मेरी तो अच्छी कट रही है, पर तू उसे घूर क्यों रहा है? तेरे घूरने से हम लोग डरते नहीं हैं। ये बात अमन ने रुद्र की तरफ देखते हुए कही थी। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, इतना बोलकर
रुद्र अपनी सीट एडजस्ट करता है तो उसकी शर्ट से जो निशान छुपा हुआ था वो निकल जाता है और वो दिखने लगता है। अमन जो उसकी तरफ देख रहा था वो रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तेरे गले पे क्या निशान है। इतना बोलकर वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और रुद्र की तरफ आने लगता है तो सबकी नजर रुद्र के निशान पर जाती है। जसप्रीत जो रुद्र के बाजू में बैठा हुआ था वो रुद्र का शर्ट थोड़ा साइड करके वो निशान पूरी तरह से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये काटने का निशान था। जसप्रीत, हरप्रीत और मनप्रीत ये देखकर थोड़े हैरान थे और फिर मुस्कुरा देते हैं एक दूसरे को देखकर। वही राघव जो बैठा हुआ था वो मुस्कुरा रहा था। तभी अमन उसके पास आता है और निशान देखते हुए कहता है कि लगता है किसी बिल्ली ने काटा है। तूने दवाई तो ली ना? बिल्ली के काटने से इन्फेक्शन हो जाता है। अमन ने रुद्र की केयर करते हुए देखा तो राघव कहता है कि अमन भाई अब बैठ जाओ। उसने डॉक्टर को दिखा दिया है और डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि बिल्ली या पंजा मारती है और शेरनी काटती है। उसकी बात पर जसप्रीत, हरप्रीत, मनप्रीत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्र की तरफ देखने लगती है तो रुद्र एक नज़र उन तीनों को देखता है और फिर अपना काम करने लगता है। अमन वही कंफ्यूज होकर रुद्र की और राघव की तरफ देख रहा था और कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो हम बाद में तुझे समझा देंगे। तू शाम को डिनर पे आ घर पे, तेरे लिए एक सरप्राइज है, हरप्रीत ने कहा। सरप्राइज, वो भी मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, और किसके लिए हो सकता है, हरप्रीत ने कहा। ठीक है, पर मेरी एक मीटिंग है तो फिर मैं लेट ही आऊँगा, अमन ने कहा। हाँ भाई, हमें पता है तेरी डेट्स, जसप्रीत ने थोड़ा घूरते हुए कहा। अरे यार सच में मेरी एक मीटिंग है, मुझे एक प्रॉपर्टी फाइनल करनी है, उसके बाद मैं डायरेक्टली घर पे ही आता हूँ, अमन ने कहा। अभी वो सब लोग बातें कर ही रहे थे कि अमन की सेक्रेटरी नॉक करती हैं और अंदर आते हुए कहती हैं कि सर आपसे कोई मिलने आया है। इतना बोलकर उसके हाथ में जो कार्ड था वो आगे बढ़ा देती है। अमन एक नज़र कार्ड देखता है और कहता है कि उनको वेट करने को बोलो। अपने सेक्रेटरी को जाने का इशारा कर देता है। तभी रुद्र कहता है कि कौन आया था, अगर तुझे काम है तो मिल ले। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अमन ने कहा।